हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश का पेपर पैटर्न देखेंगे एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 से रिलेटेड कि इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस टाइप्स के एग्जाम में पेपर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के दो सेक्शन होते हैं, एक रिटन एग्जाम होता है, एक ओरल एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होता है, ओरल टेस्ट 20 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर कवर होते हैं। सबसे पहले रिटन जो एग्जाम रहता है वो 3 आवर्स का रहता है। इसके अंदर सेक्शन 1 जो होता है प्रोज रहता है, जिसके अंदर रीडिंग फॉर कंप्रहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी, माइंड मैपिंग, ये सब चीजें दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सुअल सीन एक्सट्रैक्ट रहता है, 275 से लेकर 300 का वर्ड में रहता है सेक्शन 1 टेक्स्ट बुक में, जो कि 12 मार्क्स होता है। कितना? 12 मार्क्स यहाँ पर कवर होता है। लैंग्वेज स्टडी यहाँ पे नॉन टेक्सुअल ग्रामर आपको रहते हैं, जो कि 3 मार्क्स का आपको रहेगा। डू एज ए डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस रहता है। स्पोर्ट और द एरर्स दिया रहता है। मतलब इस तरीके से हम लोग देखे तो यहाँ पे टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी 3 यहाँ पर दिया रहता है। ए में आपको दिया रहता है एक्टिविटी बेस्ड ऑन रहता है, नॉन टेक्सुअल मतलब अनसीन पैसेज दिया रहता है, जो कि 275 से 300 वर्ड में रहेगा, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो रहेगा, आपको यहाँ पे दिया रहेगा समरी ऑफ एक्सट्रैक्ट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2A का आपको समरी लिखने के लिए दिया जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और माइंड मैपिंग जो रहेगा वो 3 मार्क्स के लिए आता है। इस तरीके से टोटल 18 मार्क्स यहाँ पर आपको कवर हो जाता है। सेक्शन 2 जो रहता है पोएट्री रहता है, जिसके अंदर पोएट्री कंप्रहेंशन एंड एप्रिसिएशन पूछा जाता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो रहता है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सुअल सीन एक्सट्रैक्ट अबाउट 10 to 15 दिया रहता है। मतलब आपको एक 10 से 15 लाइन में, या बोल सकते हैं हम लोग पोएम आपको दिया रहेगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से ही रहेगा पोएट्री। उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो रहेगा, एप्रिसिएशन आपको दिया रहेगा, टेक्सचुअल सीन रहेगा, 10 to 15 लाइन का दिया रहेगा। अब पोएम नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन नंबर 3A में जो रहेगा वो नहीं पूछा जाएगा, दूसरे से रिलेटेड रहेगा, जो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। टोटल 14 मार्क्स का यहाँ पर आपको 14 मार्क्स यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। सेक्शन 3 जो रहता है राइटिंग स्किल से रिलेटेड आता है, जहां पर कंप्लीट दी एक्टिविटी एज पर दी इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, जो दिया रहता है उसके बेस पे आपको लिखना रहता है। जैसे यहाँ पर ड्राफ्टिंग दी वर्चुअल मैसेज स्टेटमेंट परपोज, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन 4 मार्क्स के लिए। ईमेल रिपोर्ट राइटिंग इंटरव्यू 4 मार्क्स के लिए रहता है। स्पीच कंपेयरिंग एक्सपांसन ऑफ आइडियाज 4 मार्क्स के लिए रहता है। रिव्यू ब्लॉग्स अपील 4 मार्क्स के लिए होता है। टोटल 16 मार्क्स यहाँ पर कवर होता है। तो यहाँ पे देखो नोट में लिखा कि ABCD एक्टिविटी विल बी फॉर्म एज ऑल टाइप्स ऑफ इन ईच सेट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन, मतलब आपको दिया रहेगा उसमें से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना रहता है। सेक्शन 4 जो आता है यहाँ पर वो आपको लिटरेसी नोवेल से रिलेटेड रहता है, जहां पर आपको कंप्लीट दी एक्टिविटी गिवन बिलो एज पर दी इंस्ट्रक्शन। एक्टिविटी MCQ रहता है, मैथ द कॉलम होता है, ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एलिमेंट्स, नोबल और एनी अदर नोबल एक्टिविटीज हो सकता है। जिसके अंदर एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोबल के ऊपर 2 मार्क्स का आता है। एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑन इंग्लिश नोबल 2 मार्क्स का आता है। टोटल 4 मार्क्स हो जाता है। यहाँ पर लिखा है नोट्स में, activity in this section will be based on 4.1 और activity will not be repeated in the सब क्वेश्चन में वापस से नहीं आता। यहाँ पे नेक्स्ट ये दिया है, यहाँ पर answer the question given below in the about 50 वर्ड में देना रहता है। क्वेश्चन एक्टिविटी ऑन एलिमेंट्स सच एज द प्लॉट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, थीम हो गया, सिटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर, इसके बेस पे रहता है। डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन, कंपेयर करना, कॉन्ट्रैक्ट, नेम, डिस्कशन 2 मार्क्स के लिए आता है। इलुस्ट्रेट, इंटरप्रेट,
नरेट करना, जस्टिफाई करना, फाइंड, आइडेंटिफाई करना, 2 मार्क्स के लिए आता है। टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो सी रहेगा आपका, आंसर द गिवन बिलो इन द अबाउट 50 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। लाइक क्वेश्चन एक्टिविटी ऑन एलिमेंट्स सच एज द प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर, इसके बेस पे रहता है। डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कशन, 2 मार्क्स के लिए रहता है। इलुस्ट्रेशन, इंटरप्रेट, नरेट करना, जस्टिफाई करना, फाइंड करना, 2 मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो आपको 50 वर्ड में लिखना रहता है। जैसे क्वेश्चन एक्टिविटी ऑन एलिमेंट्स सच एज द प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर, इसके बेस पे डिस्क्राइब, एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना, कॉन्ट्रैक्ट, नेम, डिस्कशन, 2 मार्क्स के लिए आता है। इलुस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, 2 मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स होता है। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा।